दोस्तों कैसे आप सभी। मैं आपको दोस्त संगीत एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस विद अंकित में। तो आज हम बात करने वाले हैं अग्निवीरों को 4 साल के बाद क्या क्या मिलने वाला है और क्या क्या नहीं मिलने वाला है। तो इस वीडियो में हम शुरू करने से पहले आपको बताना चाहेंगे कि हमारे जो दोस्त हैं वो अभी तो रिटायर होने वाले हैं, जो अपने साथ वाले हैं तो रिटायर हो जाएंगे अभी। तो उनसे एयरफोर्स और आर्मी और नेवी तीनों की मैं यही बताना चाहूँगा आपको। सबसे पहले उनको पूछा जाएगा कि आप परमानेंट करना चाहते हो या नहीं करना चाहते। सबसे पहले ये बात है। दूसरी बात ये है फिर सेना तय करेगी कि उनका पिछला 4 साल का फीडबैक है वो कैसा रहा, कैसा नहीं रहा, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। उसके आधार पर सब कुछ है। फिर उनको कॉल अप लेटर है वो घर पे भेजा जाएगा। लेकिन एक बार सभी को है वो फिक्स है भाई, सभी को घर पे भेजा जाएगा। ठीक है। अब बताता हूँ मैं नेवी की। नेवी में परमानेंट होने का आपके पास रास्ता है, वो है कि आप सबमरीन कोर्स कर सकते हो, वो चिल्का से पूछा जाएगा आपको वॉलेंटियर। दूसरी चीज़ है मार्कोस कर सकते हो, वो भी परमानेंट है। तीसरी चीज़ है आप ड्राइवर बन सकते हो, प्रोफेशनल और शिप ड्राइवर, 2 प्रकार के ड्राइवर होते हैं। और दोनों में आप अगर परमानेंट होना चाहते हो तो उसकी तैयारी भी उधर कर सकते हो। बस आपको ये शर्त है। और एक आप सबसे 4 नंबर का है वो है आपको पीटीआई में बोल रहे हैं भाई लगभग परमानेंट ही है। ठीक है। इसके अलावा आपको पूछा जाएगा भाई कि आप भाई परमानेंट होना चाहते हो या नहीं होना चाहते, यह आपके ऊपर है। ठीक है। अब बात करते हैं बाहर जाने के बाद में क्या क्या मिल रहा है। तो सबसे पहले बता देता हूँ, सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि केंद्र सरकार ने है दिल्ली पुलिस में 20% आरक्षण है वो अक्स अग्निवीरों को दे रही है। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़। दूसरी चीज़ बीएसएफ में भी है आपको आरक्षण है वो 50% कर दिया गया। सीआईएसएफ, सीआरपीएफ और स्टेट पुलिस लोगों को यूपी में 20% आरक्षण कर दिया गया है। और हरियाणा सरकार ने भी 20% आरक्षण है वो अपनी स्टेट पुलिस में दे दिया है। अब बात है राजस्थान में है 10% दिया है। इसी प्रकार से अन्य स्टेट में है लगभग है आरक्षण है वो बंदों को अक्सर अग्निवीरों को दिया जा रहा है। कहने का मतलब ये है जब आप बाहर जाओगे तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है। अब वो आपके ऊपर है कि आपको सेना कैसी लगी, आपने यहाँ पे डिसिप्लिन जो सीखा है वो आप बाहर जाके अपनी पढ़ाई में है काम में ले सकते हैं। ठीक है। इसके साथ ही सबसे बड़ा सवाल ये है मेरा भी और सभी का, जैसे कि आप आर्मी को छोड़ दो, एयरफोर्स और नेवी में बंदों की हाइट क्या होती है। जैसे कि एयरफोर्स की बात करें तो 152 सेंटीमीटर के अराउंड है वो हाइट एयरफोर्स से देती हैं। और नेवी की बात करें 157 सेंटीमीटर के आसपास है, यही हाइट रहती है भाई, वो नेवी की हाइट है। तो बात करें दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल, बीएसएफ, आरपीएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ और भी स्टेट पुलिस है। स्टेट पुलिस में फिर भी ठीक है भाई, उसमें 165 सेंटीमीटर के लगभग भी है हाइट है वो चला रहे हैं। लेकिन जो ये है सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल, इनमें हाइट मांगते हैं 170 सेंटीमीटर। ठीक है। तो उन बच्चों का क्या होगा जो नेवी एयरफोर्स में है और उनकी हाइट है वो 170 से कम है। बस सबसे अच्छा क्वेश्चन यही है कि सरकार इसके ऊपर भी विचार करे और बताएं, क्योंकि आपने एज रिलैक्सेशन दे दिया, चलो आपने फिजिकल का भी दे दिया भाई, फिजिकल भी नहीं होगा, आपने आरक्षण में 20% दे दिया। लेकिन मान लो अगर 10% बच्चे ऐसे है जो 170 सेंटीमीटर हाइट का क्राइटेरिया रखते हैं तो 90% बच्चे बच गए जो बाहर जाएंगे, वो क्या कर सकते हैं। इसके ऊपर भी मेरा विचार रहेगा कि सरकार है वो आके बताए। अगर आपको भी इस कमेंट से आप हमारे एग्री करते हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।